शीशम की लकड़ी के इन फट्टों को फैक्ट्री में और कारखानों में लाया जाता है, जहां पर शुरू होता है असल काम। और सबसे पहले इन फट्टों को मज़ीद जो है आरे पे काटा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस किस्म का फर्नीचर बनाना उसके साइज़ के हिसाब से इन ब्लॉक्स को और छोटे छोटे पीसेस के अंदर काटा जाएगा। और इसके बाद साथ ही साथ जो पीसेस काटे जाते हैं, फिर उनकी सरफेस को लेवल करने के लिए एक और मशीन के ऊपर कारीगर जो है इसकी सरफेस को स्मूथ करता है, इसको लेवल करता है। लेवल करने के बाद आगे क्या काम होगा, किस तरह इसको शेप दी जाती है, वो दिखाते हैं। कटिंग और सरफेस को लेवल करने के बाद ब्लॉक को लाया जाता है इस साइजिंग मशीन के ऊपर, जहाँ पर इसकी विड्थ को भी जो है वो स्मूथ किया जाता है, उसकी सरफेस को लेवल किया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक साइज़ जो है वो तैयार किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है लकड़ी का बुरादा और डस्ट जो है वो उड़ रही है, लेकिन नेचुरल चीज़ है, इसलिए एक ख़ास किस्म की महक होती है लकड़ी के अंदर। इसके बाद प्रोसेस होता है इसका ग्रूव देने का, इसके ऊपर जो शेप देनी हो, जो डिज़ाइन देना हो, लकड़ी को हल्का सा बेंड करना हो, तो ये सारा प्रोसेस होता है एक और मशीन के ऊपर। और इस प्रोसेस के बाद जो है इसको शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर असल काम शुरू होता है लकड़ी की खूबसूरत कार्विंग का। हाथ से ये शाहकार कैसे तैयार किए जाते हैं, सो लकड़ी पे ग्रूव्स डलते हुए तो आपने देखे, और अब हम आपको दिखाते हैं कि शानदार किस्म की कार्विंग कैसे होती है, जिसके बाद चिन्योट में तैयार होने वाला ये फर्नीचर एक शाहकार बन जाता है। इट इज़ ट्रूली एन आर्ट वर्क एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़, इस वक्त हम मौजूद हैं इनके कार्विंग सेक्शन के अंदर, और यहाँ अभी भी हाथों से जो है वो कार्विंग की जाती है, ये नक्शो निगारी की जाती है। हम जानते हैं, बात करते हैं कुछ इन कारीगरों से जो कि पाकिस्तान की पहचान है, हमारा फ़ख्र है। और फर्नीचर की ज़बान में इस नक्शो निगारी को जो है मुनव्वत कहा जाता है। तो ये मुनव्वत का काम जो है ये कारीगर कब से कर रहे हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? ये 30-40 साल हो गए। 30-40 साल हो गए, यानी कि आप बचपन से ही इस काम से जुड़ गए? जी, अब मैं बचपन से, मेरा वालिद भी करता था, भाई भी करता, मैं भी करता हूँ। मतलब जद्दी पुश्ती आप लोग ये काम करते आ रहे हैं? जद्दी पुश्ती करते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि मुगलिया दौर से जो है ये सारी की सारी मुनव्वतकारी और नक्शेदारी बिल्कुल। कितने इकसाम की तकरीबन ये जो है ये डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं, आपके जहन में होता है या आपको खाका दिया जाता है? हमारे को खाका मिल देता है। खाका दिया जाता है? खाका मिल, तो जिस तरह का भी खाका दिया जाए आप उसको कार्विंग कर लेते हैं? उसकी कार्विंग कर लेते हैं। तो कितने मुख्तलिफ इकसाम की जो है नक्शो निगारी करते हैं आप लोग? ये मुख्तलिफ है जी, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, चिन्योटी फर्नीचर है ये साथ। अच्छा जी, अब तो इसको सारे को चिन्योटी ही कहा जाता है जी, लेकिन इसमें कश्मीरी नक्श निगारी, मीनाकारी और ये सब कश्मीरी जड़ी है ना, कश्मीरी कार्विंग और होती है, पंजाबी चिन्योटी और होती है। अच्छा ये सही। तो अब ये जो बाहर जाते हैं, बाहर भी यही चिन्योटी का नक्श निगारी होती है या बाहर के कुछ डिज़ाइन और भी आ रहे हैं? ये बेर के भी डिज़ाइन आ जाते हैं, बेर के भी जो हमारे को डिज़ाइन मिलता है ना, हम वो ही करते हैं, जो खाका हमारे को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के औजार हैं, तकरीबन कितने औजार आप लोग इस्तेमाल करते हैं इस नक्श निगारी के लिए? इसका ये सेट होता है 50 का। 50 औजारों का सेट होता है? ये 50 का सेट होता है। और हर एक का अलग अलग काम होता है? जी, अलग अलग काम होता है। कितने अरसे में सीख लेते हैं ये काम? ये काम सारी ज़िंदगी पता सीखता रहता है जी, नया तो नया डिज़ाइन आता है जी। अच्छा, ये आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उन्होंने कहा तकरीबन 50 किस्म के औजार होते हैं और नए से नए डिज़ाइन आते रहते हैं, और यहाँ के मेहनत कश कारीगर हुनरमंद जो है वो नए नए डिज़ाइन जो हैं अपने इन हाथों के ज़रिए, इन औजारों के ज़रिए इस लकड़ी पर नक्शो निगार करके बनाते हैं। इसको यहाँ की ज़बान में मुनव्वत कहा जाता है। मुझे तो मुनव्वत का लफ्ज़ ही बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारा का सारा काम होता है, और यही असल में जो है चिन्योट की पहचान है। इन हाथों से तैयार की जाने वाली नक्शो निगार जो है वो फिर असल में इस फर्नीचर के ऊपर सेहरे की तरह सजती है। फर्नीचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार होने के बाद उनको भेजा जाता है इस कारपेंट्री सेक्शन के अंदर, जहां आप देख सकते हैं इस ड्रिल मशीन के ज़रिए जो है इसमें सुराख किए जा रहे हैं, और फिर इन तमाम तर कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है ग्लू की और मुख्तलिफ किस्म के स्क्रूज़ की मदद से। और फिर जोड़ने के बाद जो है फर्नीचर का एक ढांचा जो है वो तैयार हो जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये सोफ़े का ढांचा तैयार हो रहा है। कटिंग सेक्शन से मुख्तलिफ पुर्जे आए, इसके अलावा कार्विंग सेक्शन से तैयार होने वाला पुर्जा आया और इनको आपस में जोड़ दिया। इसी तरीके से बेड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या हिस्से बनाए जाते हैं, डाइनिंग टेबल और तमाम तर फर्नीचर इसी तरीके से तैयार होता है और फिर उसको पॉलिश किया जाता है।
कुछ तो ख़ास किस्म का कुदरती रंग और जो उसके ग्रूव्स होते हैं शीशम की लकड़ी के, उसको उभारने के लिए करते हैं, और कुछ रंग भी देते हैं मुख्तलिफ किस्म के अपनी पसंद के मुताबिक। पेंट्री के बाद पॉलिशिंग का प्रोसेस शुरू होता है, और पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर यहाँ 2 इकसाम के जनरली जो है फर्नीचर्स तैयार किए जाते हैं। एक तो जो कुदरती शीशम की लकड़ी से तैयार किया गया फर्नीचर होता है, उस पर लेकर और थिनर अप्लाई की जाती है, रेगमाल से उसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है, और जो नेचुरल कुदरती ग्रेन्स जो कुदरत ने, जो अल्लाह ने, खुदा ताला ने इसको दिए होते हैं, उनको उभारा जाता है। और ये बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। फिर उस पर कुछ आर्ट वर्क जो है, जिस तरह इन्होंने एक बोर्ड बनाई है या कोई डिज़ाइन बनाए, इस तरह के डिज़ाइंस भी बनाए जाते हैं। लेकिन आज के दौर में क्योंकि फ़र्नीचर भी जो है वो मैचिंग के हिसाब से रखा जाता है, तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के रंग देने के लिए बाकायदा तौर पर फ़र्नीचर के ऊपर पहले रेगमाल से उसकी सरफेस को स्मूथ करते हैं, फिर पुटीन लगाते हैं, और ये डीको का सारा प्रोसेस होता है। पुटीन लगाने के बाद दोबारा उस पर जो है उसकी सरफेस को बार बार स्मूथ किया जाता है, स्प्रे गन से जो है पूरा अस्तर इस पर किया जाता है, और अस्तर के बाद जो है ख़ास तौर पे बार बार रगड़ाई की जाती है। इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि लकड़ी के अंदर जो कुदरती कुछ सुराख या कोई जो कमी बेशी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। एक स्मूथ सरफेस पे फिर स्प्रे गन की मदद से रंग दिया जाता है, और फिर वो रंग जो है वो ना सिर्फ पायदार होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसकी चमक और ख़ूबसूरती भी बढ़कर सामने आती है। और जब ये फ़र्नीचर यहाँ से तैयार हो जाता है तो फिर इनको शोरूम्स में पहुँचाया जाता है, और उन शोरूम से ना सिर्फ ये पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अब आपको लिए चलते हैं इनकी फ़र्नीचर मार्केट में, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की बड़ी फ़र्नीचर मार्केट्स में से एक है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि कितनी मेहनत, नफासत और बारीकी के साथ चिन्योट का मेहनत कश हुनरमंद कारीगर एक फ़र्नीचर को शाहकार में तब्दील कर देता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक शोरूम के अंदर। इस तरह के बेतहाशा शोरूम्स यहाँ की फ़र्नीचर मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर ये खूबसूरत शीशम की लकड़ी से तैयार किए गए फ़र्नीचर मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये तमाम तर फर्नीचर हैंडमेड है, हाथ से तैयार किया जाता है। और आप देखिए कितनी डिटेल में काम किया जाता है, चाहे वो डाइनिंग टेबल्स हों, बेड हो, सोफ़ा सेट्स हों, तमाम तर फर्नीचर जो है चिन्योट की इस मार्केट के अंदर तैयार किया जाता है, और ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है। इंटरेस्टिंगली ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और इन प्रोडक्ट्स को देखकर मेरी तरह आप सब लोगों को भी फ़ख्र होता होगा, होना भी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। आप जिन जिन ममालिक में रहते हैं, इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करें। इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपको भी इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा।